अगर आप इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया जाओ और इस किले को ना देखो तो नाइंसाफ़ी सी होगी। मेरे ख्याल में ये कैतबे का जो किला है ना, सुल्तान कैतबे ने बनाया था। ये सबसे बेस्ट अट्रैक्शन है अलेक्जेंड्रिया के अंदर, अगर आपने देखनी है तो। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट अपना ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने टिकट लेना है। मेरे कैमरे क्या कहना ना। हाँ, ये उस टाइम का ही बना हुआ है। और आप देखो कि वो जो किताबें कुछ ऐसे है, एक व्यू है ना, मतलब बड़ा ही अट्रैक्टिव है। और वो पुराने ज़माने का जो होता था, और वो बड़ी अच्छी फीलिंग आपको आती है। इसका जो इफ्तिताह था वो हुस्ने मुबारक ने किया था, तो उसका अभी तक वो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। नो डाउट आपको पता है उसके साथ क्या हुआ है, जो भी मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊँगा। तो ये ममलूक सल्तनत जो थी उसके पास भी रहा है। और ये बैरिक्स बने हुए हैं, ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें वो जो मेरी खैर है ना, ये इसलिए तब बनाया गया था कि इस शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया था। और ये बिल्कुल समुंदर के किनारे पे आगे आप जाके देखोगे कि इसके पीछे बिल्कुल समुंदर है। और उसके साथ इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी एक दीवार बना के इसको समुंदर को भी आगे से जो ना था बंद करके एक बॉर्डर बनाया हुआ था कि जो भी इनकी कश्तियाँ आती थी वो इस किले के लिए वो उस हार्बर के अंदर आके वो बंद कर देते थे उसको, ठीक है। तो बाकी ताकि दुश्मन जो था वो इन तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि वो रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ था। तो ये इसकी मेन इंटरेस्ट है। और आप इसके अंदर, मैंने सुना है कि आप घूमते रहो, आप इतना इसका आर्किटेक्ट ऐसा ज़बरदस्त है कि आप घूम के वापस इसी मेन डोर के पास आ जाते हो। मतलब आप पूरा घूमोगे, उसके बाद आप वापस इसी जगह पे आ जाओगे। ये इसकी मेन इंटरेस्ट है। आप दीवारें देखो, आप इनकी मजबूती देखो कि कितने साल हो चुके हैं, ये अभी तक वैसे का वैसे ही है। मतलब कमाल का वो लोग काम शायद करते थे, क्या था, लेकिन कमाल है, इतनी अट्रैक्शन थी। ये डोर देखो आप, ये जो गेट है तब का लगा हुआ है। ये मुझे अरबी में यही बताने की कोशिश करता है, सिक्योरिटी वाला बता रहा है कि भाई ये तब का लगा हुआ है। तो अब ये मुझे लेकर जा रहा है दिखाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताऊँ, स्पेशली इजिप्ट के अंदर ये लोग ना पैसे बहुत मांगते हैं। अब इसकी कोशिश है कि ये मुझे, मतलब इसको नज़र आ रहा है कि मैं टूरिस्ट हूँ, ठीक है। अब टूरिस्ट को हमारी शक्लों से पता चल जाता है कि हम लोग लोकल नहीं हैं, तो ये लोग उसको पकड़ने की, कैच करने की कोशिश करते हैं। अब ये मुझे पूरी इसकी कोशिश है कि ये किसी तरीके से अब मुझे अट्रैक्ट कर ले और मैं कुछ ना कुछ उसको 100, 50, 200 पाउंड दे के जाऊँ। लेकिन मैं, सीधी बात है, मैंने उसको कहा कि थैंक यू वेरी मच, नो नीड। वो चला गया वापस। अब मैं खुद ही विज़िट करूँगा, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कोई पैसा देने की, ना ही आपको ज़रूरत है। आप खुद ही घूमें। इसके अंदर भी जगह जगह पे वो जो है ना, वो लेडीज़ बेचारी बुजुर्ग बैठी हुई हैं, वो ओल्ड लेडीज़ हैं। शायद वो गवर्नमेंट ने उनकी वो से कह सकते हैं कि जॉब वगैरह करवाई हुई है और उसके लिए बिठाया हुआ है उन्हें। ये सीढ़ियाँ आपने बड़े एहतियात से चढ़नी है, क्योंकि इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते ना सांस फूल जाता है इंसान का। और ये ना पाँव भी फिसलने का डर होता है। कई जगह से ये सीढ़ियाँ बहुत छोटी हैं। तो ये आप देखो, ये जो छोटी छोटी जगह आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से ये लोग नज़र रखते थे शहर के ऊपर भी, और दूसरी समुंदर वाली साइड पे। और ये पूरे किले में आपको नज़र आएगा। आप ये देखो, मतलब तब ना ही कंप्यूटर होते थे, ना ही आज की तरह के कोई आर्किटेक्चर्स होते थे, लेकिन ये कितना ज़बरदस्त, वेल डिज़ाइन और वेल ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। ये आप देखो कि वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, घूम के आप, उसकी डिज़ाइन ऐसा है कि घूम के फिर के आप फिर उसी जगह पे वापस आ जाते हो। ये देखने में बाहर से आपको बहुत छोटा लगता है, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ा है। मतलब मुझे लग रहा है कि आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा निकाल के आना पड़ेगा इसको घूमने के लिए। इन्होंने हर कमरे के अंदर ना बाहर वाली साइड के लिए एक जो
बाहर देखने के लिए एक जगह छोड़ी हुई है, ताकि वो शायद मेरे मुताबिक वो दुश्मन के ऊपर नज़र रखने के लिए थी, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम के अंदर हमले बहुत ज़्यादा होते थे, या दूसरा शहर के ऊपर नज़र रखने के लिए होती थी। तो ये बैरक्स जो थे, ये ऊपर का जो हिस्सा था, ये आई थिंक सो जो उस टाइम का गवर्नर था या जो भी बादशाह था या ममलूक सल्तनत का जो गवर्नर होता था, ये उसकी फैमिली वगैरह के लिए होता था। जो फ़ौजियों के बैरिक्स हैं वो इसके ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, और एक नीचे पूरी जगह इन्होंने एक, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिसमें घोड़े बांधे होते थे। उससे आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा घोड़े होते थे इनके पास। आप ये देखो कि ये लाइट्स तो इन्होंने अब लगाई हैं, लेकिन उस टाइम यहाँ पर आई थिंक सो वो जो शमे जलाने का सिस्टम होता था उसके थ्रू ये लोग चलते थे। अब ये इन्होंने क्यों बंद किया हुआ था मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा कि, ये आंटी ने मुझे कहा कि यहाँ पर नहीं जाना। मैंने कहा इट्स ओके, शायद को ख़राब था या क्या था। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ मैंने जज भी किया और मुझे लगता भी है, आपको इस पे क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। इसमें नो डाउट ये चीज़ें उस टाइम के बनी हुई हैं, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स उसके बाद हुई हैं, लेकिन शो ये करवाया गया है कि ये उस टाइम की बनी हुई हैं। जैसे कि कुछ लकड़ी के मुझे पिलर्स वगैरह नज़र आए, जो कि मुझे लग रहा था कि रिसेंटली बने हैं। अच्छा, ये इसका पूरा मैप है। आपको मैंने क्या कहा था कि देखने में ये छोटा सा लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। आप देखो, ये इसका मैप है और ये पूरा एक शहर था इसके अंदर। और ये साइडों पे ये देखें जो बैरिक्स बने हुए हैं ना, यहाँ पर ये फ़ौजी रहते थे पूरे। और अंदर जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, वहाँ पे जो मैं अभी दिखा भी रहा हूँ आपको, जिसके अंदर मैं घूम रहा हूँ, ये उसका मतलब 3D मैप है। तो एक पूरा सिस्टम था शहर को बचाने के लिए, या जो बादशाह था उसको बचाने के लिए। मैं अब उससे भी ऊपर जा रहा हूँ, जो 3rd फ्लोर है। सीढ़ियाँ ना, तो मतलब मैं जो बात कर रहा था, ये देखें ना, ये सीढ़ियाँ उसके बाद कुछ रिपेयर हुई हैं। नो डाउट कुछ पत्थर इन्होंने बाद में भी लगाए होंगे, लेकिन वो शो ऑफ यही करवाया जाता है कि ये तब के लगे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं। ये आप देखो कि सबसे ऊपर आने के बाद जो थे ना, वो हर कमरे के अंदर ना वो एक सुराख लाजमी रखा जाता था, आई थिंक सो, जिससे दुश्मन पे नज़र रखी जाती थी और शहर पे नज़र रखी जाती थी। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि घोड़ों को पालने के लिए जगह, ये शायद वो है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मैं अंदर जाके अभी आपको बताता हूँ। ये किले की राइट साइड से रास्ता स्टार्ट होता है और आपको ये एंड तक लेके जाता है। और यहाँ पे ये गेट तो उन्होंने बंद किया हुआ है, तो सामने रास्ता ख़त्म हो जाता है। सामने वो समुंदर है बिल्कुल। और ये लेफ़्ट पे आप देखो, अब ये जो बैरिक आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे कमरे जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ अभी, ये बहुत ज़्यादा हैं। ये स्टार्ट हो जाते हैं तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो बता रहे थे कि यहाँ पे ये लोग घोड़े अपने बांधते थे। तो अभी आप देखो कितने ज़्यादा घोड़े होते थे इनके पास, क्योंकि उस टाइम तो जंगी घोड़ों पे और ऊँटों पे इस तरह लड़ी जाती थी। तो ये वो बैरिक्स बने हुए हैं। आप इसके अंदर घूमते जाओ, आपको समझ ही नहीं आएगा आप कहाँ से एंटर हुए और कहाँ पे एग्ज़िट कर रहे हो। तो लेकिन मैं तो आया घूमने हूँ, तो मैं देख रहा हूँ साथ साथ। ये देखो ना, ये अभी भी काम हो रहा है कुछ ना कुछ। मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट्स करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। उसके बगैर तो मेंटेन किए बगैर तो ये नहीं चल सकता ना। तो ये राइट साइड पे जो मैं आप देख रहे हो ना, ये मैं पूरी गली के साथ छोटे छोटे वो अस्तबल टाइप बने हुए हैं। अस्तबल जिसे कहते हैं, घोड़े जहाँ पे अपना घास वगैरह खाते हैं, वो भी बने हुए हैं। तो ये देखें, ये एक और एग्ज़िट था। इससे पहले वाले एग्ज़िट से मैं एंटर हुआ था, फिर ये मिडल में एक एग्ज़िट आता है, फिर इससे आगे एक एग्ज़िट ये जा रहा है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से अस्तबल नहीं होते घोड़े। तो आप चलते जाओगे तो ये सारे कमरे ही स्टार्ट होते जाएंगे। मैं थोड़ी यहाँ पे वीडियो को रोक के आगे जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमरे हैं, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये भी एक एग्ज़िट है, मतलब एग्ज़िट भी उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हुए थे बिल्कुल। कभी मेरी तस्वीर ना बनाना। ये मैं एक कमरे में आया, मैंने कहा यार देखें तो सही अंदर है क्या। तो अंदर वो ही है, वो ये रास्ता एक जो आपको जाली सी नज़र आ रही है, यहाँ से समुंदर नज़र आता है, जिसपे
आई थिंक सो वो दुश्मन वगैरह देखते थे अपने समुंदर से कोई इन पे हमला तो नहीं कर रहा। और बाकी बस नॉर्मल है यहाँ पे। मुझे वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ कमरों में फ़ौजी भी रहते थे जो इसी काम के लिए होते थे कि वो दुश्मन पे नज़र रख सकें। तो अच्छा, मैं एग्ज़िट कर रहा था तो वो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं आप आगे जाओ, आगे जो है इसका एंड पे जो एक पूरे कमरे और वो पूरा सीन बना हुआ है जहाँ पे इनके फंक्शंस वगैरह होते थे उस टाइम में। तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं देखता हूँ। तो ये मैं एंड पर आया तो आप देखो ये एक अलग सा एक सिस्टम है। यहाँ पर वो बता रहे थे कि यहाँ पर इनके फंक्शंस वगैरह होते थे। और ये बैरिक्स बनी हुई थी उस टाइम की जहाँ पे कुछ फ़ौजी भी रहते थे। और ये थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है बाकी किले से। तो अच्छा, पूरे किले की ना आप कहीं पे भी आउटसाइड पे देखोगे ना तो वो छोटे छोटे इन्होंने रास्ते दीवारों के अंदर सुराख छोड़े हुए हैं बाहर देखने के लिए। अच्छा, ये अब मैं इसके ऊपर आ गया हूँ। अगर आप इसके ऊपर आ जाओ तो यहाँ से आपको पूरा व्यू नज़र आता है। मैं मतलब बड़ा हैरान था और मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी, बड़ा मज़ा भी आ रहा था कि आप उस टाइम में जब आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, आर्किटेक्चर्स नहीं थे। अच्छा, एक मिनट मैं वीडियो आपको चुप करता हूँ। ये बंदा कुरान पाक पढ़ा था, बहुत खूबसूरत था इसका कुरान पाक। अब ये मैं ऊपर आ गया हूँ। ये ऊपर के हुए जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे इसके समुंदर है। अच्छा, ये ऊपर भी कमरे बने हुए हैं और पूरा एक ऑर्गेनाइज था यार। जिसने भी डिज़ाइन किया था बड़ा खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया था। ये वो जो मैं बात कर रहा था कि बैक साइड पे इसके समुंदर है और जहाँ पे वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है, मैं पास जाके भी दिखाता हूँ। वो इन्होंने एक दीवार पत्थर की बनाई हुई है, उस टाइम की बनी हुई है, जिसमें से जो इनकी कश्तियाँ आती थी जब ये जो समुंदर का एक हिस्सा इन्होंने छोड़ा हुआ है ना अंदर अपने लिए, जहाँ पे इनकी कश्तियाँ आके रुक जाती थी। वो सामने जो दीवार है उसके अंदर आने के लिए एक छोटा सा रास्ता छोड़ा है, वहाँ से आने के बाद उसको बंद कर दिया जाता था। यानी कि किले तक समुंदर की कश्ती ना पहुँच पाए उसके लिए ये एक हिफाजती दीवार बनाई गई थी। ये आप सामने देख लो, किला यहाँ से भी नज़र आ रहा है और ये वो समुंदर है, ये वो दीवार है जिसकी मैं बात कर रहा था। ओवरऑल आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे आके। अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप अलेक्जेंड्रिया में आते हो तो इसको मिस नहीं करना आपने। जो मैंने अपनी वीडियो में होटल बताया, अगर आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो तो आप एटलीस्ट 20 इजिप्शियन पाउंड के अंदर टैक्सी पे यहाँ पे पहुँच जाओगे। सैयद मोरसी मस्जिद से वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का है इसका, आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी आ सकते हो। ये किले की छत के ऊपर जो बैक साइड थी उसका व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे वो किला है। तो उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आया होगा इसको घूम के, इसको देख के। और अगर आप खुद जाओ इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया में और इसको देखो तो इससे भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो बाकी जो मैंने वीडियोस हैं अलेक्जेंड्रा और कायरो और पिरामिड्स के ऊपर जो बनाई हैं वो भी आप मेरे चैनल पे जाकर देख लो, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई हैं। क्योंकि मैं एक ही वीडियो को इतना लंबा नहीं कर सकता तो मैंने हर जगह की एक अलग से वीडियो बना दी है ताकि आप खुद घूमने जाओ तो आपको काफ़ी जो है इजी रहे चीज़ें। जो मेरा एक्सपीरियंस था उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। स्पेशली जो स्कैम्स होते हैं इजिप्ट के अंदर, मैंने उसके बारे में भी बताया है। मैंने सस्ते होटल्स के बारे में भी बताया है। अच्छा, ये देखें सामने अलेक्जेंड्रिया शहर नज़र आ रहा है। तो इस किले से उस टाइम ये लोग इस तरह नज़र रखते थे शहर के ऊपर और बैक साइड से दुश्मन पे नज़र रखते थे। तो ये किला बनाने का मकसद ही ये था।